ये वीक अगर आप देखिए ट्रंकेटेड वीक था, सेशन कम थे और उसमें से भी जितने दिन थे हाई टर्बुलेंस वाले दिन थे और ऐसे में रिटर्न्स निकालना काफ़ी मुश्किल था। एक बार आइए देखते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी थे और उनके ट्रेड्स क्या क्या थे। इस बार आशीष कयाल थे, समित चौहान थे और रूपक डे इस बार इस गेम शो को खेल रहे थे। आशीष कयाल ने करीब 9.17 यानी वो इस बार के विनर हैं। रूपक ने लगभग 5.6% और समित चौहान ने भी लगभग 5.5% के स्विंग निकाले हैं। आशीष, आपको बधाई। इस ट्रंकेटेड और एक्सट्रीमली वोलेटाइल वीक में आपने ये शानदार रिटर्न्स हासिल की है। एक बार देखते हैं कि इनके ट्रेड्स कौन कौन से थे। एमएमटीसी, आपको याद होगा आज से अगर आप देखें लगभग इस हफ्ते की शुरुआत में एमएमटीसी, एनसीएल इंडस्ट्रीज, जब वो तमाम अगर आप देखें सरकारी कंपनियों में एक मूव था, उनको इन्होंने कैप्चर किया। वैलिस करीब 9.25% रहा। ऑयल में इनको अगर आप देखें थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन यूनियन बैंक में अगर आप देखें थोड़ा सा इनको डैमेज हुआ और डालमिया भारत में इनको थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत सारी कॉल्स अगर आप देखें शानदार निकाली इस बार और लगभग 9% की रिटर्न। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और बधाई आपको। इस बार बेहद शानदार रिटर्न्स निकाली आपने। बहुत वॉलेटाइल था ये हफ्ता। आई मीन आपका आप फोकस किस चीज पे कर रहे थे इस बार? मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, मेटल्स में? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन। और ये वीक डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था। जिस हिसाब से बाजार का रुझान था, जहां अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, इसमें बहुत चैलेंज था। लेकिन मिड कैप में एक्शन बना हुआ था। हमने काफी अच्छे स्टॉक्स भी चुने। अगर आप देखेंगे एमएमटीसी कॉल जो हमने दिया था मंडे के दिन में, वो बाद में दूसरे दिन से 18% चल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ ट्यूसडे को, तो उस कारण से हमारा स्टॉप ट्रिगर हो गया। तो उसमें हमने भले ही 18% चल गया हमारा नुकसान होने के बाद भी, दूसरे स्टॉक जो मैंने चुने वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से चुने। मैंने सेक्टर पे फोकस रखा, जहां मेटल एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था वहां पर दाव लगाया। एक केमिकल स्पेस है जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, वहां दाव लगाया। और एक और टेक्निक जो मैंने अपने, जहां पर भी थोड़ा सा मुझे नुकसान होता नजर आया, मैं जल्द से वहां निकल गया। और जहां पे प्रॉफिट और ट्रेंड बनता रहा, मैं वहां पे बना रहा। तो जो हम कहते हैं कि ट्रेंड के वक्त आप बने रहिए, बड़ा प्रॉफिट करिए, जब नुकसान हो तो छोटा नुकसान करिए। इसका ये शानदार प्रदर्शन है आपके सामने जो मैंने आपको बताया है। इस हफ्ते की शुरुआत आशीष इस बात से हुई कि चाइना ने अगर आप देखें मेटल प्राइसेस में जो स्विंग आ रहा था उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी थ्रू सम एक्शंस, और उसका इम्पैक्ट मेटल्स पे हमको लेटर और सूनर मिला। अब आप देखिए मेटल्स का ये मोमेंटम थोड़ा सा हर्ट हुआ है, स्टॉक्स बैकफुट पे आए हुए हैं, अनवाइंडिंग हुई है। आज स्क्रीन पर हमें एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रांग मूव नजर आया। अब आज की जो आपकी चार्ट की रीडिंग है, इंडेक्सेस की लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। यूएस मार्केट ने कल एक पुल बैक दिया। आपकी अगले हफ्ते की अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, अगले हफ्ते की जो रणनीति होगी वो यही होगी कि ओवरऑल बाजार में अभी भी बाय ऑन डिप्स का माहौल बना हुआ है। इंट्राडे पे शायद शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन बना हुआ है। यहाँ पर हमने पूरे वीक में देखा कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के साथ में बने रहते, भले ही जो 3 स्टॉक्स हमने फर्स्ट डे पे दिए, अगर आप पूरे हफ्ते वही स्टॉक्स फॉलो करते तो भी आपको पैसा कमाने मिलता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन फिलहाल बना हुआ है। तो मैं फोकस तो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर पे ही रखूंगा। मेटल पे बिकवाली देखी गई है पिछले कुछ दिनों में, तो मैं उस पर थोड़ा शायद ध्यान ना दूं। देखेंगे कि वापस से मोमेंटम बन पाता है कि नहीं। तो केमिकल क्षेत्र है जहां पे मैं रुझान पॉजिटिव रखूंगा। एग्रो स्पेस है जहां पे मैं रुझान एक पॉजिटिव दाव लगाऊंगा। तो सेक्टर रोटेशन होता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सेक्टर मेटल है जो बैकफुट ले रहा है, मे बी ओवरबॉट के टेरिटरी में था, यहाँ पर थोड़ा रिलीव कर रहा है ओवरबॉट को। और दूसरे सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो उस हिसाब से मैं लूंगा, जब तक ये रणनीति में अपनाऊंगा जब तक निफ्टी 14,420 का लेवल प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि देखिए, अगर बाजार में सेलिंग आती है, अगर मेजर इंडेक्स में सेलिंग आती है, तो उसका दबाव छोटे चुनिंदा स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। तो निफ्टी पे भी नजर बनाए रखनी है, सेक्टर पे रखनी है, और उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया मैं फॉलो करूंगा। दो स्टॉक्स पॉसिबली अगर आप देखें जो आपके प्रिफर्ड लॉन्ग्स के कैंडिडेट होंगे अगले हफ्ते, आशीष, वो कौन से होंगे? देखिए, दो स्टॉक जो प्रीफर्ड लॉन्ग कैंडिडेट आप जो पूछ रहे हैं, ये थोड़ा टफ कॉल है क्योंकि स्टॉक्स बहुत रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर मैं फिर भी देखना चाहूंगा तो एक सीमेंट स्पेस जो है
जहां पर पॉजिटिव रुझान बना हुआ है फिलहाल, उसमें से डालमिया भारत एक है जहां पे हमने बाय कॉल दिया भी था, फिर हमने थोड़ा सा नीचे आया तो हमने प्रॉफिट बुकर के एग्जिट कर दिया। तो डालमिया भारत पे मैं नजर बनाए रखूंगा कि फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इस स्टॉक में मिलती है तो वहां पर एक ट्रेंड मिल सकता है ऊपर की ओर, तो वहां पर नजर बनाए रखूंगा। हम डिपेंड करता है कि किस तरीके से मोमेंटम बनता है उस स्टॉक के अंदर, वो एक स्टॉक होगा। और दूसरा एनसीएल इंडस्ट्रीज जो है, जो ऑलरेडी हम अभी भी लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, उस पे तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरे दिन में बिकवाली थी ब्रॉडर मार्केट में भी, लेकिन ये अभी भी आज के दिन भी पॉजिटिव क्लोज हो पाया। एक और स्टॉक जो हमने दिया था एचबीएल पावर, सुबह उसका टारगेट भी अचीव हो गया करीबन 5-6% ऊपर। तो ये स्टॉक्स पे मैं फिलहाल वॉच रखूंगा। अगर इनमें वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वापस इनमें कॉल देना चाहूंगा नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज भी, और पूरे हफ्ते इस गेम शो को आपने खेला, और बहुत एक डिफिकल्ट वीक में और एक ट्रंकेटेड वीक में अच्छे रिटर्न्स को निकाला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड, और अगला हफ्ता भी आपका प्रॉफिटेबल रहे। पूरा हफ्ता है। आज की क्लोजिंग समरी अगर आप देखें तो ये रहेगी कि इंडस्ट्रीज ने की लेवल्स को होल्ड किया। याद रखिएगा आज का निफ्टी का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस जोन को हम